हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। फंक्शनल इंटरफेस और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने कुछ सॉर्टिंग वाले एग्जांपल देखे थे। ओके, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी प्रोग्राम हमने बना के देखा था कि कितने कम कोड में हम सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आज जो है, आज हम क्या करेंगे, जावा 8 का नेक्स्ट फीचर देखेंगे जो है डिफ़ॉल्ट मेथड। ओके, तो आज डिफ़ॉल्ट मेथड प्लस स्टैटिक मेथड, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, फंक्शनल इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिफ़ॉल्ट मेथड देखेंगे पहले। तो डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है कि जावा 8 से पहले हमें मान लो कि कोई कॉमन फंक्शनैलिटी जो है वो क्या करना है, बहुत सारे क्लासेस को प्रोवाइड करनी है। तो हम एक क्लास बनाते थे, उसमें एक मेथड लिख के रख देते थे। तो वो मेथड, वो क्लास जिस क्लास के अंदर इनहेरिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने क्लास ए बनाया है और इसमें मैंने कोई एक मेथड यहाँ पे लिखा है जो कॉमन फंक्शनैलिटी है, और वो मुझे क्या करना है, मल्टीपल क्लासेस में प्रोवाइड करना है। तो जिस जिस क्लास में उसको चाहिए, तो उसमें हम क्या करते थे, क्लास बी यहाँ पे एक्सटेंड्स करते थे क्लास ए को। तो ए का फंक्शनलिटी हमें अवेलेबल हो जाता था, मतलब वो ए के अंदर जो भी मेथड लिखा है वो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता। ऐसे ही क्लास सी के अंदर भी अगर आप क्या करोगे, एक्सटेंड्स ए को करोगे, तो सी के अंदर भी वो ए का फंक्शनलिटी अवेलेबल हो जाता था। तो ये क्लासेस थ्रू ही किया जाता था। ये इंटरफेस में हम क्या नहीं कर सकते थे कि उसका मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो जावा 8 से इन्होंने क्या किया, एक फंक्शनलिटी बनाई है डिफ़ॉल्ट मेथड की। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो जो कॉमन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे। ओके, तो वो कॉमन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने डिफ़ॉल्ट मेथड नाम की कंसेप्ट बनाई है। ओके, तो यहाँ पे याद रखो, डिफ़ॉल्ट मेथड मेथड is used to provide common functionality to or child classes। ओके, मतलब जिस जिस क्लास में उसको इनहेरिट करेंगे तो उसको वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक इतना चीज़ याद रखो, डिफ़ॉल्ट मेथड इज डिक्लेयर्ड विथ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। स्मॉल लेटर्स में डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा, हाँ। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से अगर मेथड को डिक्लेयर करोगे तभी वो डिफ़ॉल्ट मेथड कंसिडर किया जाएगा और आप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है, वी कैन ओवरराइड ओवरराइड फंक्शनैलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड। मतलब आप डिफ़ॉल्ट मेथड का फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हो। ओके, मतलब मान लो कि मैंने क्या किया, एक इंटरफेस है। ठीक है, इस इंटरफेस का नाम ए है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाई है m1, और इसके अंदर मैंने लिखा है कि हेलो वर्ड प्रिंट करने का। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास और एक इंटरफेस है या फिर क्लास है जिसके अंदर मान लो कि ये पी नाम का इंटरफेस है, इसके अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट्स कर दिया है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स, इसको ए को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो मुझे वो M1 जो है यहाँ पे फंक्शनलिटी अवेलेबल हो गई। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे M1 को डिक्लेयर करके, वहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गुड बाय प्रिंट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि गुड बाय प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसका जो आउटपुट था, मतलब उसकी जो फंक्शनलिटी थी, तो उसको मैंने इतना क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट मेथड का फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हो। ओके, मतलब उसको ओवरराइड कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट मेथड क्या किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, उसके बाद में मतलब हम एक क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स भी इतना देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखा जाता है, या फिर एग्जांपल बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ पे इंटरफेस ए, और यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा आपको, डिफ़ॉल्ट आप लिखोगे, रिटर्न टाइप दोगे। ठीक है, और मेथड का नाम। और इस मेथड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे लिखता हूँ मैं। ओके, और इस प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में हमने ये लिखा है। तो ऐसे डिफ़ॉल्ट मेथड हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा उसका डिफ़ॉल्ट मेथड का एग्जाम्पल कि कैसे लिखा जाता है। तो हम इसका यूज़ देखेंगे। ओके, कि प्रोग्राम वाइज कि कैसे लिखना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? डिफ़ॉल्ट मेथड जस्ट ऐसा एक कंप्लीट मेथड होगा जिसमें हम उसका बॉडी पार्ट भी लिख सकते हैं। ओके, पहले ये इंटरफेस में लिखना पॉसिबल नहीं था, तो जावा 8 से हमने क्या किया है, ये फंक्शनलिटी ऐड की है। ओके, तो ये फंक्शनलिटी अभी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। तो चलो हमने एग्जांपल के साथ अभी देखते हैं इसे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास लेता हूँ। इसको हम नाम दे देंगे टेस्ट 6। ओके, तो इसमें हम यहाँ पे बनाते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, अब ये फंक्शनल इंटरफेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये नॉर्मल मान लो कि इंटरफेस है, और इंटरफेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड राइट करने वाले हैं। और आप कितने भी डिफ़ॉल्ट मेथड राइट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इतना क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट 1 ऐसे नाम दे देते हैं इस इंटरफेस को। तो ये एक इंटरफेस बनाया है। कौन से कीवर्ड से आप डिक्लेयर करोगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करोगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड ऐसे एक नाम दे देंगे। ओके, और मेथड को नाम दे देंगे डिस्प्ले। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे मान लो कि डिस्प्ले नाम दिया है। और इसका हम बॉडी पार्ट लिख सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड में हम उसका बॉडी पार्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं ये प्रिंट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट 1। ओके, मतलब ऐसे लिखते हैं आई एम इन डिफ़ॉल्ट 1। तो ये नॉर्मल टास्क हो गया, या फिर नॉर्मल फंक्शनैलिटी है। मतलब ये कॉमन फंक्शनैलिटी हम बोल सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था सॉर्टिंग का एग्जांपल। ओके, लास्ट लेक्चर में जैसे सॉर्टिंग वाला बनाया था। तो मान लो कि अगर मैं सॉर्टिंग का कोड इसमें ही लिख दूँ, मतलब सॉर्टिंग का फंक्शनैलिटी यहाँ पे ही बना दूँ। ओके, तो अगर मुझे 10 जगह पे अगर सॉर्टिंग चाहिए, तो मैं जहाँ जहाँ पे ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट करूँगा, वहाँ पे मुझे ये सॉर्टिंग वाला मेथड अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे सॉर्टिंग का कोड डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको जस्ट कॉल करूँगा और वो सॉर्टिंग करके देगा। ठीक है, तो ना चलो वैसे ही एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मेथड का नाम ही चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ सॉर्ट। ओके, सॉर्ट बोल के मेथड का नाम लिख दिया। अब सिंपल सा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग एरे है, तो ये मान लो कि ये एरे आ जाएगा, और हम इसको बोलेंगे कि ये सॉर्ट करके दे देगा। तो सॉर्ट करके दे देगा, तो कैसे हमने देखा था, एरेज एरेज डॉट सॉर्ट, ये वाला हमने मेथड देखा था, एरेज डॉट सॉर्ट। और हमने क्या किया था, उसके अंदर जो भी एरे होगा वो जस्ट पास करना है, वो सॉर्टिंग हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक डिफ़ॉल्ट मेथड तैयार। मतलब इसका एग्जैक्ट यूज़ कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। अब मान लो कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, उसका नाम है क्लास, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माय डिफ़ॉल्ट क्लास 1। ओके, माय डिफ़ॉल्ट क्लास 1 बोल के मैंने बना दिया। अब इस क्लास के अंदर अगर मैं क्या कर लूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, इंटरफेस को अगर इनहेरिट करना होगा तो इम्प्लीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट 1। तो जैसे ही डिफ़ॉल्ट 1 को आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये ओवरराइड करने नहीं बोल रहा है। क्यों ओवरराइड करने नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो हमें यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शनलिटी ऑटोमेटिक आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शनलिटी चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे वैसे यूज़ कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इसमें अवेलेबल हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शनलिटी बना दे देंगे, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिख देंगे सॉर्ट माय डेटा, या फिर यहाँ पे डिस्प्ले बोल के लिखेंगे, डिस्प्ले। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड बनाया है। अब ये क्लास है, हाँ याद रखो।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें स्ट्रिंग एरे बना देता हूँ, स्ट्रिंग एरे। और यहाँ पे हम देंगे नेम्स, इधर क्या करेंगे न्यू स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पे उसके वैल्यू दे देंगे। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे नाम लिखता हूँ सूरज, यहाँ पे लिखता हूँ आशीष, राज और दीपक। ओके, ये मैंने नाम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मेथड में से मैं उसको क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा और डिस्प्ले करूंगा जस्ट। ओके, किसको कॉल करेंगे हम, सॉर्ट को। अवेलेबल होता है क्या देखेंगे, देखो डायरेक्ट को सॉर्ट वाला मेथड अवेलेबल है, यहाँ पे बता रहा है देखो डिफॉल्ट 1 का है ना। तो हम इसको कॉल करेंगे, नेम्स पास कर देंगे। देखो मैंने इस क्लास के अंदर कहीं पे भी सॉर्ट मेथड नहीं लिखा है, और वो सॉर्टिंग वाला मेथड का फंक्शनलिटी जस्ट हमने इनहेरिट कर लिया है, मतलब इसमें वो एक ही बार लिखा गया है, वो मैंने यूज़ कर लिया। अब ये एक लाइन का कोड है, ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा कोड है, वो एक लाइन तो हम यहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कि ये अगर 50-60 लाइन का कोड होगा तो 50-60 लाइन का कोड आप 10 जगह पे बार बार नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे टाइम पे उसको एक कॉमन बना देते हैं, मतलब हमने एक इंटरफेस बना दिया, उसमें डिफ़ॉल्ट मेथड लिख दी और उसमें वो फंक्शनलिटी हमने राइट कर दी। अब ये फंक्शनलिटी आप जहाँ जहाँ पे ये इंटरफेस इनहेरिट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो वहाँ पे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो डिस्प्ले करने से पहले एक प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉर्टेड नेम्स। ओके, तो यहाँ पे सॉर्टेड नेम्स बोल के मैंने प्रिंट कर दिया। फॉर लूप लगा लेंगे यहाँ पे, तो एनहांस फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखेंगे नेम और ये नेम्स। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम वो नेम को प्रिंट कर देंगे। ओके, यहाँ तक। अब मान लो कि मेरे पास और एक क्लास है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई डिफॉल्ट माई डिफॉल्ट क्लास 2। ओके, ऐसे बना देते हैं। इसको मैं इम्प्लीमेंट्स करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करना है डिफ़ॉल्ट 1 को इम्प्लीमेंट किया। अब मेरे पास मान लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे है। ओके, लेकिन ये है सिटीज़, सिटी के नाम है, और यहाँ पे सिटी के नेम में राइट करता हूँ न्यू स्ट्रिंग एरे। ओके, यहाँ पे हम नाम राइट करेंगे, मान लो कि पुणे, मुंबई, यहाँ पे लिखेंगे संभाजी नगर, और यहाँ पे लिखता हूँ नागपुर। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम हमने ऐड कर दिया। अब ये नाम ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, सेम फंक्शनलिटी ये करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे शो नाम का मेथड बनाता हूँ। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, वो फिर से डिस्प्ले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने शो नाम का मेथड बना दिया। अब यहाँ पे इतना शो नाम के मेथड में भी हम सॉर्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी फंक्शनलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और हमने सिटीज़ पास कर दी। देखो अभी ध्यान से समझ के लो, इस डिफ़ॉल्ट मेथड में अगर 50 लाइन का कोड होगा, तो अगर आपको सेम फंक्शनलिटी ये क्लास में चाहिए, तो आपको यहाँ पे 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। वही फंक्शनलिटी फिर से यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर 10 क्लास में अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो हर एक क्लास में 50-50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, तो कितना सारा हो जाएगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट मेथड कब काम में आता है कि आप एक इंटरफेस बना लो, उस इंटरफेस के अंदर वो 50 लाइन का कोड एक ही बार लिख के रखो, और वो आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए एक लाइन यूज़ करके आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम के लिए हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं कि वो फंक्शनलिटी रीयूज़ हो जाए, रीयूजेबल कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉर्टेड सिटीज़। ओके, तो ये सॉर्ट किए हुए सिटी के नेम रहेंगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
फॉर लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, इधर नाम लिख देंगे सिटी, और किस में से वैल्यू आएंगे, ये सिटीज़ में से, सिटीज़ वाले वेरिएबल में से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे सिटी को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। ओके, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ होता है, ये समझ में आया आया होगा आई होप। ओके, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेशन में ऐड कर देना। अब हम क्या करेंगे, इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल करके देखेंगे कि कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो पहला हम बनाएंगे माई डिफ़ॉल्ट वन का। माई डिफ़ॉल्ट वन, यहाँ पे obj1 इज इक्वल टू न्यू माई डिफ़ॉल्ट वन। ठीक है, अब इसका ऐसे ही क्या करेंगे, माई डिफ़ॉल्ट टू का भी ऑब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे न्यू माई डिफ़ॉल्ट टू का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने कॉल किया है obj1 डॉट डिस्प्ले को, ऐसे ही कॉल किया है obj2 डॉट शो को। हमारे पास शो नाम का मेथड है, दोनों को कॉल कर लिया। अब इसका आउटपुट देखेंगे हम, सॉर्टिंग हो रहा है क्या दोनों। यहाँ पे रन एज करेंगे, जावा एप्लीकेशन करेंगे और चेक करेंगे। देखो ये नाम जो न थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो कैसे नाम है, पहला सूरज है लेकिन यहाँ पे देखो पहला आशीष है, उसके बाद में दूसरा आशीष है, तीसरा राज है, दीपक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में है, आ गया ये। फिर बाद में ये वाला भी देखो, यहाँ पे पहले पुणे था, मुंबई था, संभाजीनगर था, नागपुर था, लेकिन यहाँ पे देखो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में मुंबई, नागपुर, पुणे, संभाजीनगर। ठीक है, तो ये सारे जो है अच्छे से सॉर्टिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। तो क्या हुआ कि हमने फंक्शनलिटी कॉमन राइट की है यहाँ पे, और उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़, कि आप क्या करोगे, वो फंक्शनलिटी कहीं तो भी एक इंटरफेस में लिखोगे और उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करोगे। यहाँ पे मीन्स जावा 8 में इन्होंने क्या बनाया है न्यू, तो हम ये डिफ़ॉल्ट मेथड, मतलब ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है ना, ये मेथड का जो ये बॉडी पार्ट हम लिखते हैं, ये आप अभी इंटरफेस में भी लिख सकते हो। ये वाला फंक्शनलिटी इसमें ऐड किया है, मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट मेथड, तो आप उनको बताओ कि डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन राइट कर सकते हैं पूरा। इसको बनाना डिफ़ॉल्ट मेथड लिखने के लिए, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन हम राइट कर सकते हैं। और ये कॉमन फंक्शनैलिटी जो होगी, हमें मल्टीपल क्लासेस को अगर कॉमन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, तभी हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करेंगे। और डिफ़ॉल्ट मेथड अगर बनाना है तो हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके बनाना पड़ता है, मतलब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ओके, और इसका फंक्शनैलिटी हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये एक चीज़ याद रखो, हाँ? मतलब यहाँ पे ये सॉर्ट कर रहा है ये असेंडिंग में, मुझे मान लो कि डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको सेम ऐसे ही मेथड बना के डिसेंडिंग वाला अगर ये करता हूँ, ध्यान से देखो, हाँ अभी इसको मैंने कॉपी कर लिया, सेम मेथड मैंने इस क्लास के अंदर लिखा है सॉर्टिंग वाला, देखो हाँ सॉर्ट वाला यहाँ पे सेम मेथड लिखा है। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कॉमा, यहाँ पे इतना लिखता हूँ, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसका फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रिड्यूस विजिबिलिटी बोल के बोल रहा है कि आप विजिबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, इनहेरिटेड मैटर फ्रॉम डिफ़ॉल्ट वन। तो यहाँ पे इसका विजिबिलिटी जो है पब्लिक कर देते हैं। ओके, देखो ये एरर चला गया, विजिबिलिटी मतलब वही एक्सेस मॉडिफायर, अगर नहीं लिखते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम बोलते हैं ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वो होते हैं, तो फिर वो विजिबिलिटी होते हैं, तो विजिबिलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बता रहा था, तो हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा है अभी फ़िलहाल। तो देखो ये पब्लिक लिख दिया, तो ये एरर चला गया। अब फिर से रन करके आउटपुट जस्ट चेक करते हैं, मतलब हम ओवरराइड कर पा रहे हैं या नहीं, वो आपको बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पे नाम अभी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, मतलब आप जो है उसकी एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी होगी उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको वो विजिबिलिटी क्या होता है क्या नहीं वो भी बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
यहाँ तक ओके कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है। अभी अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी कैन रिजॉल्व दैट। तो एक डायमंड प्रॉब्लम बोल के एक फंक्शनलिटी होती है, डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम उस डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ओके, तो ये वाला इतना चीज़ होता है, तो हमें वो बताना है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम वाइज समझ के लेते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम है क्या आखिर। तो ध्यान से देखो, इसमें दो सिनारियो बताता हूँ। मान लो कि ये मेरे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस ए, ए नाम का इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर मैंने यहाँ पे इतना क्या किया है, एक मेथड बना दिया है, जैसे कि मान लो कि नॉर्मल मेथड है, ओके, या फिर इतने यहाँ पे मान लो कि इतना डिफ़ॉल्ट मेथड है या फिर नॉर्मल मेथड है, कोई भी एक मेथड है जस्ट, ओके। तो यहाँ पे इतना मैं क्या कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट वॉइड, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले, ओके, डिफ़ॉल्ट वॉइड डिस्प्ले, ये वाला मेथड है मेरा। और इसमें मैंने इतना कुछ कोड लिखा है या फिर कुछ इतना कोड नहीं लिखा है, ऐसे कंसिडर करो, ओके, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है या फिर नहीं लिखा है, इस हिसाब से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं, ओके। तो देखो ये वाला मेथड इसके अंदर है, ऐसे कंसिडर करो, ओके। अभी अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मेथड को, मान लो कि ये इंटरफेस ए है ना, तो ए इंटरफेस को मैंने क्या किया, दो अलग अलग इंटरफेसेस के अंदर इनहेरिट किया है। मतलब इंटरफेस को भी आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। तो इंटरफेस को इनहेरिट जब करते हैं तो एक्सटेंड्स यूज़ करना पड़ता है। मतलब किस तरीके से, तो देखो ये हमारा इंटरफेस है बी, और इसमें हम एक्सटेंड्स करेंगे ए को, मतलब ए वाला इंटरफेस मैंने इसमें इनहेरिट कर लिया। तो ये जो डिस्प्ले लिखा है ना ऊपर, वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका फंक्शनलिटी ओवरराइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवरराइड कर लिया, ओके, फंक्शनलिटी ओवरराइड कर लिया। या फिर ऐसे भी नहीं कि आप ठीक है, देखो यहाँ पे फंक्शनलिटी ओवरराइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ बी, मतलब इंटरफेस का नाम प्रिंट कर दिया। सेम ऐसे ही ये वाला एक इंटरफेस है, इसका नाम है सी, ओके, सी नाम है इस इंटरफेस का, ए को ही इनहेरिट किया है, ओके। और यहाँ पे सी प्रिंट करना चाहता हूँ, और ये भी क्या करेगा, डिस्प्ले मेथड ही है, सिर्फ आउटपुट अलग है। मतलब इस ए को मैंने इसमें इनहेरिट किया है और इसमें भी इनहेरिट कर लिया है, ओके। अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मान लो कि एक मैं क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि क्लास बनाओ या फिर फिर से इंटरफेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो कि एक क्लास बनाने वाला हूँ। तो इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, ये दोनों को इनहेरिट किया है, किसको, ये वाला इंटरफेस भी इनहेरिट किया है बी, सी वाला भी इनहेरिट किया है, ओके। और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, अम, देखो ध्यान से, ये मेरा मान लो कि क्लास है सी, इसमें मैंने लिखा है इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा सी, बी और सी दोनों को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, मतलब इनहेरिट कर लिया, ओके। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया है, जैसे कि समझो, यहाँ पे बनाया है पब्लिक वॉइड और शो, शो नाम का मेथड बनाया है, ओके। तो इस शो नाम के मेथड में से मैं अगर क्या करता हूँ, अब ये देखो इनहेरिट करने की वजह से दोनों अवेलेबल है मुझे, मतलब इसका भी डिस्प्ले अवेलेबल है, इसका भी डिस्प्ले अवेलेबल है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, डिस्प्ले को कॉल किया,
देखो यहाँ से मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा। देखो ये इनहेरिट करने की वजह से ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, क्योंकि दोनों इनहेरिट किया है हमने। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा डिस्प्ले कॉल करेगा, ये वाला कॉल करेगा या ये वाला कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि बी का कॉल करूँ या सी का कॉल करूँ। तो इस कंफ्यूजन को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो इस कंफ्यूजन की वजह से वो कॉल ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन देगा कि ये सेम लेवल पे क्या किया गया है, डिस्प्ले मेथड यूज़ किया गया है, तो कॉल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा वो एक एरर दे देगा। तो फिर यहाँ पे क्या है कि कॉल ही नहीं कर पाएगा तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, दोनों एक ही लेवल पे है और वो दोनों को इनहेरिट किया है, दोनों में सेम मेथड है और कॉल नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, या फिर इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। देखो ये डायमंड जैसे क्रिएट होता है, तो ये डायमंड प्रॉब्लम, ओके। और ऐसे भी नहीं कि ये डायमंड प्रॉब्लम ऊपर वाला है तभी होगा। मान लो कि ये अगर सेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऐसे कंसिडर करो कि इतना जो है ये अवेलेबल नहीं है, ओके। ये दो ही है, मतलब एक इंटरफेस है बी, एक इंटरफेस है सी, दोनों में सेम मेथड है, वो आपने क्लास में इनहेरिट कर लिया और उसको कॉल कर रहे हो, तो भी ये क्या है, डायमंड प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ज़रूर नहीं ऊपर भी होना ही चाहिए। डायमंड प्रॉब्लम आप इससे भी बोलोगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे भी क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कॉल करना है कौन सा नहीं। तो फिर ये कन्फ्यूजन को सॉल्व कैसे करें, पर्टिकुलर कौन सा कॉल कर सकते हैं, तो यही हमें आज जो है वो देखना है कि ये डायमंड प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब हम उसको प्रोग्राम वाइज देखेंगे, प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे ये वर्क होता है, क्या एरर आता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट 7, टेस्ट 7 वाला क्लास बनाएंगे। अब देखते हैं डायमंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस, और इसको हम A1 बोल के नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें हम डिफ़ॉल्ट मेथड बनाएंगे। देखो ये डायमंड प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करोगे तभी आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करोगे तभी आएगा, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। मतलब देखो आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्लास सी है आपके पास और आप इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हो क्लास ए और बी, मतलब दो दो क्लास एक साथ में एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्लासेस नहीं ले सकते हैं आप। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो, ये पहले भी था, जावा 8 से पहले भी था। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि जावा 8 से पहले भी आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, इंटरफेस में मेथड सिर्फ डिक्लेयर्ड होते थे, बॉडी पार्ट नहीं होता था। लेकिन डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से क्या हो गया, बॉडी पार्ट भी आ गया, इम्प्लीमेंटेशन आ गया। तो इम्प्लीमेंटेशन आने की वजह से यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर बॉडी पार्ट नहीं होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था, क्योंकि मान लो कि इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैसे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मैंने लिखा है पब्लिक वॉइड शो, ये वाला A1 के अंदर लिखा है। सेम ऐसे ही मान लो कि मेरे पास एक इंटरफेस है B1, और B1 के अंदर भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो एक मेथड लिखा है। तो दोनों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने ये दोनों को क्या कर लिया, सी के अंदर अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, A1 और B1 दोनों को आपने क्या किया है, C1 के अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। अब ये अलग है ये अलग है ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स ऐड करता हूँ, कितने ऐड होते हैं, देखो एक ही मेथड ऐड हुआ, क्योंकि उसका नाम सेम है, नाम सेम है तो इम्प्लीमेंटेशन एक ही रहेगा। और अगर एक ही इम्प्लीमेंटेशन है तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आउटपुट लिखो आप,
और जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट C1 का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे तो वो हर बार क्या करेगा, इसको ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास है, एक ही मेथड है, तो उसको ही कॉल करना है। यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर्ड है, नाम डिक्लेयर्ड है, तो आउटपुट जो है यहाँ पे है बॉडी पार्ट, तो जो बॉडी पार्ट जहाँ पे होगा वो ही कॉल करेगा, वो तो एक ही बार रहेगा, एक ही बार है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसा था जावा 7 में। लेकिन जावा 8 में अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप बॉडी पार्ट भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम इतना डिफ़ॉल्ट बना देते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्ट पब्लिक वर्ड शो, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट पब्लिक वर्ड शो। ओके, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देता हूँ, इसमें लिखता हूँ A1। ये A1 है, मतलब इंटरफेस का नाम लिख दिया, आप कोई भी फंक्शनलिटी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दिया है P1। ओके, अब दोनों में अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने उसको ओवरराइड भी कर लिया, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया है C1। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, मेन मेथड C1 का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, C1 obj इज इक्वल टू न्यू C1 ऑब्जेक्ट बनाया है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से अगर शो मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से शो मेथड कॉल करते हैं, तो ये क्या करेगा बताएं। ये यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये C1 का ऑब्जेक्ट है, तो ये C1 में आएगा और चेक करेगा कि शो नाम का मेथड है क्या, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा, तो वो इसको प्रिंट कर देगा। अगर यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन मिल गया है तो उसको वो डायरेक्ट प्रिंट करता है, ऊपर वाले इंटरफेसेस में चेक करने नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करने नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो C1 प्रिंट किया, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन अब मान लो कि ये जो है मुझे क्या करना है, ये फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, ये वाला C1 प्रिंट नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे A1 प्रिंट करना है। तो A1 प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शो को कॉल करता हूँ। मतलब इस मेथड का नाम हम क्या कर देते हैं, टेम्पररी चेंज कर देते हैं। मतलब एक काम करते हैं, इसको पहले जैसा ही लिखते हैं, पहले जैसा ही लिखेंगे, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कॉल शो। ओके, शो मेथड को कॉल करने के लिए मेथड बनाया। तो मैं यहाँ पे किसको कॉल करूँगा, और ओके सॉरी, तो यहाँ पे शो को कॉल करोगे, शो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर से इसको ही कॉल करेगा। फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल शो, देखो वो वहीं पे है अवेलेबल, फिर से C1 ही आउटपुट आएगा। रन एप्लीकेशन, देखो फिर से C1 आउटपुट आ रहा है। क्यों, तो वो पहले क्या करता है, जहाँ पे कॉल किया है खुद के क्लास में ढूंढेगा पहले, तो खुद के क्लास में उसको मिल ही रहा है ना, तो फिर वो ऊपर वाले इसको कॉल ही नहीं करेगा। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, तो फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ और इस मेथड में से कॉल करता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें से शो को कॉल करता हूँ। अब इसमें से शो को कॉल करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, देखेगा कि ऊपर कहीं शो है क्या। ओके, उस मेथड को कॉल करने की वो कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है, या फिर इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए चेंज कर रहा हूँ। तो ध्यान से इतना देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट मेथड से इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये बोल रहा है कि ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट मेथड इन A1 P1, तो ये बोल रहा है कि क्या करो, डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट मेथड नेम, देखो यहीं पे एरर बता रहा है वो, क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट मेथड नेम हो गए हैं शो इन पैरामीटर। देखो दोनों के पैरामीटर ब्लैंक है, पहले वाले शो का भी दूसरे वाले शो का भी, इन इनहेरिटेड फ्रॉम टाइप्स B1 एंड A1। मतलब B1 में भी ऐसा शो मेथड है जिसका पैरामीटर ब्लैंक है, A1 में भी ऐसा मेथड है जिसका पैरामीटर ब्लैंक है, दोनों का नाम शो है, तो ये डुप्लीकेट मेथड हो चुके हैं। एक तो आप इसको क्या करो, ओवरराइड कर लो। ओवरराइड कर लो मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने शो अपना खुद का यहाँ पे अपनाया था जिसमें C1 प्रिंट किया था, तो वैसे प्रिंट कर लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो
तो फिर हमें इतना जो है हम इसको कंपाइल ही नहीं करने देंगे। मतलब वो कंपाइलेशन पे ही बता रहा है कि इसमें डुप्लीकेट मेथड आपने लिख के रखा है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब अभी ये कॉल ही करने नहीं दे रहा है तो फिर ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे A1 वाला चाहिए ही। तो हम इसको सॉल्व कैसे ना कर सकते हैं? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि आप क्या करो, यहाँ पे शो वाला ही रखेंगे हम। ओके, और इधर से भी मैं शो को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब इसको शो कॉल करके रन करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, मैंने इसको रन किया। देखो, ये कुछ तो भी एक्सेप्शन आ गया। ध्यान से देखो। हाँ, बहुत बार ये हुआ है। देखो, ये स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया। अब स्टैक ओवरफ्लो का एरर क्यों आया समझ के लो। हाँ, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझ के लो। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है C1 का, मतलब इसका। इससे हमने कॉल किया है शो को, तो शो C1 में मिल गया। फिर उसके अंदर से फिर से कितना कॉल किया है शो को, कौन से वाले शो को, इसी वाले। फिर से कॉल करेगा वो शो को। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम इसी शो को कॉल कर रहा है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये बहुत बार कॉल होने की वजह से हमारा स्टैक जो मेमोरी होता है, स्टैक मेमोरी फुल हो चुका है। इसलिए स्टैक ओवरफ्लो का हमें एरर आ गया है। देखो, सेम कोड कॉल हुआ है, सेम एरर आया है इतनी बार। समझ में आ रहा है? अभी मुझे ऊपर वाले इसको कॉल करना है, तो ऊपर वाले मेथड को अगर कॉल करना होगा तो फिर हम कैसे करेंगे कॉल, वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मतलब आपको वो एरर एग्जैक्ट बताना है मुझे कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉल शो वाला बनाया था। ओके, ये शायद मेथड अगर हमने हाइड किया तो एरर दे रहा है। देखो, यहाँ पे हम इसको कॉल करके देखते हैं, सुपर डॉट शो। सुपर डॉट शो कॉल किया है। देखो, द मेथड शो इज अनडिफाइंड फॉर टाइप्स ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता वो इंटरफेस से, इसलिए वो सुपर यूज करने नहीं दे रहा है। ठीक है, और शो को कॉल किया तो वो यहीं पे कॉल होगा, और ओवरराइड भी करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको ये इतना क्या करता हूँ बताइए, इतना देता हूँ डायरेक्ट आंसर। क्योंकि वो हमें जैसे वो एरर बताने के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए ना, वो इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहा है इसमें, आईडीई में। ठीक है, लेकिन अगर नोटपैड से अगर आप करोगे तो उस टाइम पे वो एरर बता देगा, कंपाइल जब करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे दे ही रहा है वो एरर कि अगर मान लो कि ये अगर ओवरराइड नहीं करते हैं हम, तो वो यहाँ पे बताता है कि डुप्लीकेट मेथड है बोल के। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ से ही कॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली। देखो, आप अगर मुझे क्या करना है, ए वन का क्या करना है, शो कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे पता है? मतलब ये डायमंड प्रॉब्लम हो गया है कि अगर आप शो को कॉल करोगे ना, तो एक तो वो खुद को ही कॉल कर रहा है, पहली बात तो यहाँ पे। लेकिन आप अगर मान लो कि पेरेंट का कॉल करना चाहते हो, तो आप दोनों को कैसे कॉल करना पड़ेगा, मुझे A1 का कॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा A1 डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर, मतलब पेरेंट। ओके, A1 का पेरेंट का ऑब्जेक्ट। फिर बाद में आप कॉल करोगे शो। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इसको कॉल करेगा, मतलब A1 वाले को कॉल करेगा। आप देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने शो कॉल किया है। अब इसको राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखते A1 का कॉल करता है क्या। देखो, कॉल किया A1 का। मतलब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था ना, कि कंपाइलर कन्फ्यूज होता था कि A1 का कॉल करूँ क्या B1 का कॉल करूँ, क्योंकि दोनों जो है सेम लेयर पे है। ठीक है, जैसे मैंने वो डायग्राम में बताया, ये वाला देखो, ये डायग्राम जैसे ये एक ही लेयर पे है। जब हम यहाँ से अगर डिस्प्ले को कॉल कर रहे थे, तो कौन सा कॉल करना है, ए का या बी का, ये जो कन्फ्यूजन था ना, तो ये कन्फ्यूजन हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे, तो मतलब यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि कौन सा वाला कॉल करना है। तो कैसे बताएंगे, मान लो कि आपको सी का कॉल करवाना है, तो आप लिखोगे सी। ओके, ये क्लासेस के नाम सेम हो गए क्या? ठीक है, तो देखो इसका कॉल करना है, तो यहाँ पे इंटरफेस हम लिखेंगे सी, और लिखेंगे सुपर, सुपर मतलब पेरेंट,
मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसका, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे उसका डिस्प्ले कॉल कर लेंगे। तो ऐसे करके मतलब इंटरफेस का नाम सुपर और उसके बाद में मेथड का नाम। तो यही काम हम क्या करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में राइट करने वाले हैं। तो हमारे प्रोग्राम में देखो हमने यहाँ पे लिखा है A1। ओके, तो A1 के इसके लिए हमने लगा दिया है सुपर और वो मेथड का नाम। अब B1 का कॉल करना है तो फिर कैसे करेंगे, जस्ट लिखना पड़ेगा B1 सुपर और शो। तो इसमें से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा कॉल होना चाहिए, तो हम वो पर्टिकुलर मेथड को ही कॉल करेंगे। ये समझ में आ रहा है, देखो ये B1 वाला कॉल हो, तो ऐसे करके कॉल कर सकते हो। अगर दोनों को कॉल करना है तो यहाँ पे दोनों को भी कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट कोड लिखो A1 डॉट सुपर डॉट शो और यहाँ पे B1 डॉट सुपर डॉट शो। तो दोनों को भी कॉल कर सकते हो, एक को कॉल करो, दोनों को कॉल करो, या फिर इसका भी खुद का कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पे C1 लिख देता हूँ, लेकिन इसमें इस प्रोग्राम में हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप इंटरफेस का नाम डॉट सुपर लिखोगे और फिर उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करोगे तो वो उसी इंटरफेस में का मेथड कॉल करेगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो फिर उसको, ठीक है। तो ये डायमंड प्रॉब्लम है। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से ये आता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड में हम इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करोगे तभी डायमंड प्रॉब्लम आएगा। यहाँ तक ओके। अब देखो, अब जो है नेक्स्ट एक ना पार्ट बचता है, वो है स्टैटिक मेथड। डिफ़ॉल्ट मेथड होगा स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड ऐसे कोई मतलब बड़ी कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं हम, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड का यूज़ भी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ही होता है। मतलब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कॉमन फंक्शनलिटी जो होगी वो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है देखो, वी वी कैन कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ we can call default method using इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस से कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा चीज़ रहा है, मतलब वो करके देख लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मतलब जो भी पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए, एक बार देख लेते हैं। देखो, अब हमने क्या किया था, सी का ऑब्जेक्ट बना के वो डायमंड प्रॉब्लम देख रहे थे इसलिए वैसे कॉल किया था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे A1 है, B1 है, ठीक है। मुझे A1 का मेथड डायरेक्ट कॉल करना है, तो कर सकते हैं क्या, देखते हैं। देखो A1 लिखा है मैंने, A1, और यहाँ पे इतना क्या करता हूँ मैं, शो ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट। देखो A1 और यहाँ पे लिखा है शो, तो ये कॉल कर सकते हैं क्या, देखो ये कॉल नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं बोल रहा है। मतलब ये वाला जो है ये स्टैटिक नहीं है, और आप इसको क्या कर रहे हो, मतलब स्टैटिक मेथड में से आप वो नॉन स्टैटिक वाला कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे वो बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड बनाते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखते हैं कॉल, और इधर हम कर देते हैं इस कॉल मेथड में A1 डॉट शो। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। तो यहाँ से भी वो कॉल नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड शो। देखो ये जो है ना, स्टैटिक मतलब क्या है, डायरेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट अगर किसी को कॉल करना है तो उसको स्टैटिक लगता है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं इसका और डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये वाला मेथड शो शो ये नॉन स्टैटिक मेथड है और आप उसको स्टैटिक की तरह कॉल कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे वो बता रहा है। मतलब आप इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट में का। तो ये वाला चीज़ ये समझ में आ गया, मतलब आप डायरेक्टली इंटरफेस के नेम से उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिफरेंसेस देखो,
यहाँ पे देखो स्टैटिक मेथड इतना क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा मेथड यूजिंग द इंस्टेंस ऑफ इनहेरिटेड या फिर चाइल्ड क्लास, मतलब जिसमें उसको इनहेरिट किया है या इम्प्लीमेंट किया है उसका उस क्लास का आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस बना के उस डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल कर सकते हो, इंस्टेंस बना के कॉल कर सकते हो। ओके सिंपल, मतलब क्लास के अंदर से कॉल किया जाएगा। अभी यहाँ पे देखो स्टैटिक मेथड इज यूज टू प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी, कॉमन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज होगा। इसका भी वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस से बनाए बिना या फिर ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं इसको हम। विथ कैसे कॉल कर सकते हैं, विथ इंटरफेस नेम, इंटरफेस और क्लास नेम, मतलब जिस क्लास में होगा उस क्लास का नाम लिख के या फिर इंटरफेस, हम यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस लिखेंगे क्योंकि जावा 8 में ये स्टैटिक, देखो स्टैटिक मेथड तो ऑलरेडी पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन हम जावा 8 में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जावा 8 में इन्होंने ऐसा ऐड किया है कि अब आप इंटरफेस के अंदर भी स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, मतलब इंटरफेस के अंदर आप डिफ़ॉल्ट मेथड भी लिख सकते हो और स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो। डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करने के लिए आपको उसका इंस्टेंस बनाना ज़रूरी है या फिर उस इंटरफेस को एक क्लास में इनहेरिट करके फिर वहाँ से कॉल कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंटरफेस के नाम के साथ ओके आप कॉल कर सकते हो, विद इंटरफेस नेम, इंटरफेस के नाम के साथ ही आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कहीं इनहेरिट ना करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी चाहिए सिर्फ इंटरफेस का नाम लो और उसको मेथड का नाम लिखो, डॉट लिख के कॉल कर लो। यहाँ पे इसका फंक्शनलिटी आप ओवरराइड नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ याद रखो, देखो डिफरेंसेस आपको ये पता होने चाहिए। वी कैन नॉट ओवरराइड द फंक्शनलिटी ऑफ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड का फंक्शनलिटी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। आप अलग अलग फंक्शनलिटी लिख सकते हो लेकिन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम वाइज देखते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने इसमें क्या किया था, ये दोनों का फंक्शनलिटी इसमें ओवरराइड कर दिया था, पहले हमने यहाँ पे C1 लिखा था, तो हमने जब कॉल किया था शो को तो वो C1 ही प्रिंट हुआ था, ऊपर कॉल किया ही नहीं उसने, क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर लिया था, वो ऊपर जाता ही नहीं था। तो लेकिन अभी तो फिर इसमें से जब हम उसको कॉल करते हैं तो ऊपर वाला भी कॉल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ओवरराइड नहीं कर सकते फंक्शनलिटी, मतलब आप उसके जो है आउटपुट को बदल नहीं पाओगे। तो ये एक चेक कर लेते हैं, टेस्ट 8, ध्यान से देखो। हाँ अभी यहाँ पे बनाता हूँ इंटरफेस 2, सॉरी इंटरफेस A2 नाम का इंटरफेस बनाया है, और यहाँ पे इतना लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक, देखो ये पब्लिक और स्टैटिक इनका या फिर डिफॉल्ट स्टैटिक इनका आप प्लेस चेंज कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, स्टैटिक पब्लिक लिखो या पब्लिक स्टैटिक लिखो। ओके, यहाँ पे न भी लिख देता हूँ शो या फिर डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले मेथड हम ले लेंगे, ध्यान से देखो। या फिर इसको हम कैसे ये करेंगे, ओके डिस्प्ले इतना लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा जो है ना अलग बनाते हैं, स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं इंट एक्स, और ये क्या करेगा, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर बना देगा। तो ये स्टैटिक मेथड हो गए। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरफेस पी, इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड
यहाँ पे इतना लिख देते हैं स्क्वायर। देखो मेथड का नाम स्क्वायर लिखा है मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इंट एक्स रिटर्न एक्स इंटू, इसको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब ऐसा करके कुछ तो भी नाम दे देंगे जो कॉमन रहे, या फिर डिस्प्ले नाम भी दिया तो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्स इंटू एक्स ऐसे करके हम इसको नाम दे देते हैं। ओके, तो ये उसको भी रिटर्न करेगा। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप जो है दिया नहीं है, उसे वॉइड लिखा गया है। ओके, तो ये स्क्वायर और क्यूब बन गया हमारे A2 और B2 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास C2 इम्प्लीमेंट्स A2 B2। ओके, ये दोनों को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे इंट सेम मेथड लिख देता हूँ। और इसका जो है ना 4 टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेंगे यहाँ से, रिटर्न एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इंट एक्स। ध्यान से देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तीनों में हमने मेथड लिखा है, यहाँ पे उसको ओवरराइड करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, सारा चीज़ हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा क्या है वो देखेंगे। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मुझे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं क्या, तो वो भी चेक कर लेते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया, C2 का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू C2, ये ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, C2 बोल के लिख देता हूँ C2। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, ओबीजे डॉट, और यहाँ पे किसको कॉल करना है हमें, स्क्वायर, और इसके अंदर हम पास कर देता हूँ 2 शो, ये यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखो ये एक वार्निंग दे रहा है, हाँ एरर नहीं वार्निंग है, वो बोल रहा है कि स्टैटिक मेथड है ये वाला, तो आप क्या कर रहे हो, तो डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब स्टैटिक वे से कॉल कर सकते हो। स्टैटिक वे मतलब क्या है, क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे वो वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है वो, मतलब उसका सही वे वैसा है। देखो यहाँ पे 2 पास किया, 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसा आप 16 आ गया। तो इसका बोलना क्या है कि आप इसको ऐसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कैसे फॉलो किए जाते हैं वो बोल रहा है कि आप इसको क्लास के नाम से कॉल करो डायरेक्टली। देखो एरर नहीं मतलब वार्निंग भी नहीं आई अभी, और इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करोगे, रन किया एप्लीकेशन, सेम आउटपुट। अब ये ओवरराइड क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं ओवरराइड नहीं हुआ, तो देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, B2 का कॉल करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हो B2 डॉट स्क्वायर ऑफ क्यूब A2 डॉट। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली आप वो पर्टिकुलर इंटरफेस क्लास जो भी हो जिसके अंदर वो स्टैटिक है उसका फंक्शनैलिटी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो फंक्शनैलिटी हाइड नहीं होती है, मतलब ओवरराइड नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं होता है डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में क्या हुआ था कि हमने जब यहाँ पे मान लो कि ये मैं हटा देता हूँ, ये दोनों अगर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ऐसा है और मैंने शो कॉल किया, तो वो इसी को कॉल करेगा, ऊपर वाले आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अभी भी हमने इतना देखा था कि आप डायरेक्ट ऐसे A1 डॉट शो करके नहीं कॉल कर सकते डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि वो ऊपर वाले जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड हो चुके हैं। ये ओवरराइड होने की वजह से वो हाइड हो चुके हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पे हमें फेस करना पड़ रहा था। लेकिन स्टैटिक में वैसा नहीं है, स्टैटिक में आप इतना क्या कर सकते हो, उसका फंक्शनैलिटी हाइड नहीं कर सकते, वो अवेलेबल रहता है। जहाँ से भी आपको कॉल करना होगा, जस्ट आपको उतना क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस या क्लास का नाम लिख के उसको कॉल कर लो, तो वो डायरेक्ट कॉल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या हो गया
कि अब आप इंटरफेस के अंदर भी स्टैटिक मेथड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टैटिक मेथड कैसे यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, और वो जावा 8 में ऐड किए गए हैं, ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। और डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो एक अंडरस्टैंड कर लो। और अगर कोई भी डाउट होए अभी भी, तो फिर कमेंट सेशन में ऐड कर देना। ओके, थैंक यू।